स्टोरी शुरू होती है वैंकूवर कनाडा में, जहां एक बंदा एडी का दिन एकदम खराब चल रहा था। वो रिपेयर शॉप पे अपनी कार लेने गया, पर बिल के लिए पैसे थोड़ी सी कमी थी। उसने गैरेज के ओनर से थोड़ी सी नेगोशिएशन की, बोला कि भाई मुझे कार चाहिए मेरी बेटी सारा को स्कूल से पिक करने के लिए, पर ओनर नहीं माना। रूल्स तो रूल्स होते हैं ना, कार नहीं मिलेगी जब तक फुल पेमेंट नहीं होता। एडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने कार वहीं छोड़ी और पैसों का जुगाड़ करने का सोचा। पहला मूव था दोस्तों को कॉल करना, थोड़ी कैश उधार मांगने के लिए, पर हर कॉल पे वो फेल हो गया। आखिरी कुछ डॉलर्स बचे थे तो उसने एक डेस्परेट मूव किया, लॉटरी टिकट्स खरीद ली होपिंग कि कोई मिरेकल जैकपॉट लग जाए, पर वो भी नहीं हुआ। अब एडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब उसके दिमाग में एक पुराना बुरा आइडिया आया। वो पहले एक चोर था, पर अब बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। फिर भी मजबूरी में उसने डिसाइड किया कि थोड़ी सी चोरी करनी पड़ेगी। वो गलियों में घूमने लगा, पार्क्ड कार्स के दरवाजे चेक करने लगा। कार चुरानी नहीं थी, बस अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जो जल्दी बेच के रिपेयर का बिल पे हो सके। पर थोड़ी सी लक बदली जब वो एक पब्लिक पार्किंग लॉट में पहुंचा और एक स्लीक ब्लैक कार दिखी। हैंडल खींचा और सरप्राइज, कार खुली हुई थी। वो जल्दी से अंदर घुसा, सोचता हुआ कि कोई लैपटॉप या वॉलेट मिल जाए, कुछ भी जो काम आ सके। डैशबोर्ड, बैक सीट, कंसोल सब चेक किया, पर कार एकदम खाली थी। सोचा ये भी डेड एंड है, निकलते हैं। पर जैसे ही दरवाजा खोलने गया, एक हैवी ठूंक की आवाज आई। सब डोर्स एकदम ऑटो लॉक हो गए। पैनिक शुरू हो गया। उसने दरवाजे पे शोल्डर मारा, लात मारी, पर दरवाजा तो जैसे दीवार था, 1 इंच नहीं हिला। सिचुएशन और खराब हुई जब कार का बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑन हुआ और एक इनकमिंग कॉल दिखाई दी। एडी ने पहले इग्नोर किया, पर पैनिक बढ़ता गया। उसने विंडोज पे ठुक ठुक किया, ग्लास पे लात मारी, अपने फोन से हेल्प के लिए कॉल करना चाहा, पर सिग्नल ही नहीं था। सीट के नीचे एक रेंच मिली, उसने उससे ग्लास तोड़ने की कोशिश की, पर ग्लास नहीं टूटा और उसका हाथ ही चोटिल हो गया। फ्रस्ट्रेटेड, खून बह रहा था और आइडियाज खत्म हो रहे थे। तब एडी ने फाइनली स्क्रीन पर कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से एक शांत आवाज आई। बंदा अपना नाम विलियम बताया। उसने कहा यह छठा टाइम है कोई उसकी कार में घुस रहा है और उसके पास एक स्पेशल फेयर पनिशमेंट है। एडी पहले तो गुस्सा हुआ, इतना टेंशन में था कि डेंजर समझ ही नहीं रहा था। विलियम की लंबी बातें सुन के बोर हो गया तो उसने अपनी गन निकाली और सोचा ग्लास तोड़ देता है। शॉट मारा, पर यह प्लान पूरा बैकफायर कर गया। बुलेट रीइंफोर्स्ड ग्लास से वापस आई और उसकी अपनी टांग में लग गई। दर्द से चीख निकल गई, खून बहने लगा और तब जाके उसको सिचुएशन का असली खतरा समझ में आया। वो सिर्फ ट्रैप्ड नहीं था, बल्कि एक खतरनाक साइकोपैथ के गेम का शिकार था। खून बह रहा था। एडी ने तुरंत अपनी जान के लिए बार्गेन करना शुरू किया। माफी मांगी, बोला पुलिस के हवाले कर दो, मैं कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर लूंगा। पर विलियम को लीगल जस्टिस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने शांति से बताया कि उसका अपना तरीका है बदमाशों को सजा देने का, क्योंकि सिस्टम उसके लिए काम नहीं करता। एडी ने कहा उसकी टांग को मेडिकल हेल्प चाहिए, पर विलियम ने कैजुअली टाल दिया। बोला मैं डॉक्टर हूं, ये वुंड फेटल नहीं है, ये तुझे सफर करने देगा। एडी के पास कोई उम्मीद नहीं बची, दर्द में तड़प रहा था और आखिर में बेहोश हो गया। जब होश आया, बाहर अंधेरा था और बारिश हो रही थी। शॉक लगा जब उसने देखा कि उसके हाथ और टांग के वुंड्स को प्रोफेशनली बैंडेज किया गया था जब वो बेहोश था। यह विलियम की मेटिकुलस नेचर का प्रूफ था। पर दर्द का रिलीफ जल्दी ही एक नई तकलीफ में बदल गया, भूख और प्यास। यह विलियम का प्लान था, एडी को धीरे धीरे डिप्राइवेशन का दर्द देना। और साइकोलॉजिकल टॉर्चर के लिए विलियम ने पार्किंग लॉट के एक बड़े डिजिटल बिलबोर्ड को हैक करके एक जूसी बर्गर का एचडी फोटो दिखाया, एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि एडी को कुछ नहीं मिलने वाला। एक लंबी रात भूख और प्यास से लड़ने के बाद दूसरा दिन शुरू हुआ। एडी ने ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश की, सोचा यह सब जल्दी खत्म होगा, पर विलियम के प्लान्स अलग थे। जब एडी ने खाना मांगा, विलियम ने अपने मेडिकल ज्ञान का हवाला देके कहा कि इंसान 48 आवर्स से ज्यादा बिना खाना पानी के सर्वाइव कर सकता है, और रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया। साफ था कि विलियम ने मैक्सिमम सफरिंग प्लान किया था एडी को जिंदा रखते हुए। बाद में जब विलियम ने लीगल जस्टिस पे एक ट्विस्टेड बातचीत शुरू की, एडी ने थोड़ी सी बदतमीजी से जवाब दिया, तुरंत सजा मिली। कार का स्टेरियो फुल वॉल्यूम पे अनोइंग म्यूजिक बजाने लगा और एसी फुल ब्लास्ट पे चालू हो गया। कार एक फ्रीजिंग, डेफनिंग टॉर्चर चेंबर बन गया जो सारा दिन और शाम तक चला। थक के और ठंडी से कांपते हुए एडी ने फाइनली लेसन सीखा और माफी मांगी। तब जाके विलियम ने एसी बंद किया। तीसरे दिन एडी फिजिकली और मेंटली पूरा टूट चुका था, पर फिर भी कार से निकलने की कोशिश कर रहा था। रीइंफोर्स्ड विंडोज और लॉक डोर्स अनब्रेकेबल थे। जब वो हार मानने वाला था, विलियम ने फिर कॉल किया और मेंटल टॉर्चर शुरू किया। पर इस बार बात करते हुए एडी ने आसपास की बिल्डिंग्स को स्कैन किया और एक बालकनी पे एक आदमी को देखा जो पार्किंग लॉट की तरफ देख रहा था। उसे यकीन हो गया ये वही शख्स है जो उसे परेशान कर रहा था। एडी ने अपनी जान के लिए गुहार लगाई, माफी मांगी, कहा यह जस्टिस नहीं टॉर्चर है। पर विलियम का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। उसने कहा जेल बहुत सॉफ्ट है, क्रिमिनल्स को असली सजा नहीं देती। जब एडी ने कहा कार में घुसना छोटी सी बात है, इतनी बड़ी सजा नहीं चाहिए, विलियम ने इंसिस्ट किया कि यह सीरियस है। फिर उसने एक ट्विस्टेड गेम प्रपोज किया।
एडी का सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगा। अगर बैकग्राउंड चेक में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला तो वो फ्री हो जाएगा, पर अगर रिकॉर्ड मिला तो सज़ा बिब्लिकल होगी, 4 उंगलियां काट देनी पड़ेंगी। एडी ने यह पागलपन वाला ऑफर रिजेक्ट कर दिया, पर विलियम ने शांति से कहा यह जस्ट पनिशमेंट है, और एडी के पास कोई चॉइस नहीं बचा। एडी ने हार नहीं मानी। उसने विलियम के जस्टिस के खिलाफ आर्ग्यू किया, कहा कि एक अमीर आदमी कभी गरीबी की मजबूरी नहीं समझ सकता, कभी कभी छोटी सी चोरी बुरा इरादा नहीं होता, बस सर्वाइवल की ज़रूरत होती है। पर यह मोरल लेक्चर से विलियम इरिटेट हो गया। सज़ा के तौर पे उसने कार का हीटर फुल ब्लास्ट पे चला दिया। कार के अंदर गर्मी अनबेरेबल हो गई और एडी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगा। उस रात जब एडी टूटने के कगार पे था, विलियम ने एक और कैरेट दिया। सोशल सिक्योरिटी नंबर के बदले एक बॉटल पानी का प्रॉमिस किया। डिहाइड्रेशन में दिमाग काम नहीं कर रहा था तो एडी ने नंबर दे दिया। विलियम ने सच में एक बॉटल पानी की सीट के नीचे छुपाई थी, जो एडी ने तुरंत पी ली। बाद में और माफी मांगने के बाद विलियम ने एक लोफ ऑफ ब्रेड ग्लव बॉक्स में छुपा रखा था। जब एडी ने ब्रेड निकाली, उसके हाथ एक हिडन स्विच से टच हुए, जिससे थोड़ी सी उम्मीद जगी। थोड़ी देर बाद विलियम ने कहा उसे थोड़ी देर के लिए जाना है। एडी ने बैल्कनी पे देखा, वहां का आदमी जा रहा था तो लगा विलियम सच में गया। ये उसका चांस था। उसने कार के हिडन कैमरा को मिडिल फिंगर दिखाई और जब कुछ नहीं हुआ उसने सोचा अब वो वॉच नहीं किया जा रहा है। उसने फोन से स्विच की फोटो ली, देखा ये कोई मेन इलेक्ट्रिकल ओवरराइड लगता है। ये उसका टिकट आउट था। पर जैसे ही रेड बटन दबाने गया, कार में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक आया और वो बेहाल हो गया। विलियम ने जाने का नाटक किया था, वो बस वेट कर रहा था। चौथे दिन एडी पूरा टूट चुका था। उसने चुपके से स्विच को पैर से दबाने की कोशिश की, पर वो इतना वीक था कि एनर्जी ही नहीं बची। भूख और प्यास ने उसे एक नए लो पे ले गया। उसने अपना पेशाब पीना शुरू किया सर्वाइव करने के लिए। उस रात विलियम ने एक और क्रूअल गेम खेला। उसने कार का इंजन स्टार्ट करने दिया। एडी में एकदम एड्रेनलिन और होप भर गया। उसने कार ड्राइव कर डाली और पुलिस स्टेशन की तरफ भगाने लगा, पर कुछ मीटर्स बाद कार बंद हो गई। विलियम वापस लाइन पे आया, बताया ये बस एक ट्रिक थी, फॉल्स होप देने के लिए। अब विलियम का फुल रिमोट कंट्रोल था कार पे, और वो कार को एक डार्क एली में ले गया जहां कुछ लड़के लड़ रहे थे। विलियम ने अपना पागलपन वाला फिलॉसफी बताना शुरू किया। कहा ऐसे अनसिविलाइज्ड लोग सोसाइटी के लिए कैंसर हैं और उनकी असली सजा सिर्फ मौत है। फिर उसने कार को लड़कों के ग्रुप में दौड़ाया, 2 लोगों को कुचल दिया। एक लास्ट सर्वाइवर के लिए उसने स्टैटिस्टिक गेम ऑफर किया। अगर वो खड़ा होकर चला गया तो एडी फ्री हो जाएगा। जब वो लड़का होप के साथ खड़ा होने लगा, विलियम ने फुल स्पीड में कार उस पे चढ़ा दी और उसकी जान ले ली। तब एडी को उसके कैप्टर की असली गंदी सोच का पता चला। ये एक मॉन्स्टर था जो मर्डर को राइटियस क्रूसेड समझता था। अगला दिन और भी हॉरिफाइंग था। एडी जब उठा, वो पार्किंग लॉट में नहीं था। कार अब सैरा के स्कूल के सामने थी। विलियम की आवाज स्पीकर से आई, एक चिलिंग लेक्चर दे रहा था कि चोर की असली सजा जेल नहीं, कुछ प्रेशियस छीना जाना है। जब वो बोल रहा था, सैरा साइडवॉक पे दिखी और कार एकदम उसकी तरफ एक्सीलरेट करने लगी। एडी पैनिक में चिल्लाया। विलियम को रोकने के लिए अपनी गन निकाली और खुद को मारने की धमकी दी अगर उसने सैरा को छुआ। कार आखिरी सेकंड पे स्वर्व किया, सैरा बची। ये विलियम का एक और क्रूअल माइंड गेम था। उसने रिवील किया कि उसको पता था एडी किलर नहीं है। उसने पहले दिन ही गन से बुलेट्स निकाल दी थी जब उसके वुंड्स बंद किए थे। दिन भर के साइकोलॉजिकल प्रेशर के बाद एडी टूट गया। वो इस सिक गेम के रूल्स नहीं खेलना चाहता था। उसने कार के अंदर रैम्पेज शुरू किया, हर हिडन कैमरा को तोड़ दिया अपने टॉर्मेंटर को अंधा करने के लिए। पर यह गलत मूव था। आखिरी कैमरा टूटने के बाद कार अपने आप चली और एक रिमोट अननोन लोकेशन पे चली गई। विलियम से कनेक्शन खत्म हो गया था और एडी को लगा उसका टाइम आ गया। उसने अपनी बेटी के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, बताया कि वो उसे कितना प्यार करता है। कार एक डेजोलेट इंडस्ट्रियल एरिया में रुकी जहां विलियम वेट कर रहा था। क्योंकि एडी ने कैमरास तोड़ दिए थे, विलियम ने कहा अब वो दूर से सफरिंग एंजॉय नहीं कर सकता, तो उसने एडी को अपने पास बुलाया फाइनल एक्ट के लिए। विलियम ड्राइवर सीट पे बैठा, कार के बिल्ट इन टेजर सिस्टम से एडी को शॉक दिया और उसे अपने हाथों को सीट के नीचे मेटल बार से बांधने को मजबूर किया। अब एडी पूरा हेल्पलेस था। विलियम ने कार चला दी एडी के फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में एडी ने पीछे बैक सीट पे कुछ ग्रिम लुकिंग टूल्स देखे और समझ गया और टॉर्चर आने वाला है। उसने डिसाइड किया कि टाइम खरीदना होगा, विलियम के दिमाग में घुसना होगा। उसने प्रवोक करना शुरू किया, बदतमीजी से बातें की। गुस्से में विलियम बार बार ब्रेक मारता जिससे एडी का सर डैशबोर्ड पे लगता, पर एडी नहीं रुका। आखिर में उसके टॉन्ट्स काम कर गए। विलियम टूटने लगा। उसने अपनी क्रूसेड की वजह बताई। सालों पहले उसकी बेटी एक रॉबरी में मारी गई थी और जस्टिस सिस्टम ने कल्पिट्स को छोटी सी सजा दी थी। इस दुख और नाइंसाफी ने उसे पागल कर दिया और उसने खुद को क्रूअल एग्जीक्यूशनर बनाने का फैसला किया। सोचता था वो ही क्रिमिनल्स को असली सजा दे सकता है। जब विलियम अपनी ट्रैजिक स्टोरी में खोया था, एडी ने मौका देखा। उसने विलियम की मरी हुई बेटी का जिक्र किया, एक कैलकुलेटेड क्रूअल रिमार्क जो उसका फोकस पूरा खराब कर दे। ये काम कर गया। गुस्से में विलियम ने कार का कंट्रोल खो दिया और एक वायलेंट क्रैश हो गया। एडी पहले होश में आया, अपने हाथ खोले और अपना सारा गुस्सा और डर निकालते हुए विलियम को बुरी तरह पीटा।
कियोस्क के बीच में उसका फोन, जो क्रैश की वजह से सिग्नल पकड़ रहा था, रिंग किया। सैरा थी, उसकी वॉइस नोट सुन के परेशान। तभी कार का इंजन में आग लग गई। एडी पीछे स्क्रैंडल किया, क्रैक्ड रियर विंडो को लात मारी और आग के पूरे कार को घिरने से पहले निकल गया। विलियम अंदर फंसा रह गया। आखिरी सीन में एडी वापस रिपेयर शॉप पहुंचा, पर कार लेने के बजाय एक पुरानी बाइसिकल उधार ली। उसकी प्रायोरिटीज हमेशा के लिए बदल गई थी और वो साइकिल चला के सैरा को स्कूल से लेने चला गया।